नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज से मुलाकात की और अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। शराबबंदी अचानक उत्पन्न भाव नहीं है, बल्कि समाज की स्थिति को देखने के बाद हुआ। शिवराज जी से मैंने कहा कि आप पहले निषेध स्थान से शराब दुकान हटाए। पूर्व सीएम उमा भारती ने आगे कहा कि बरसिया के पास गुनगा गई तो शराब दुकान के सामने खड़ी हुई। इतने में आसपास लोग आ गए और बोले, दीदी दुकान बंद कराए। ऐसे ही एक दिन भोपाल की किसी दुकान के सामने जाऊंगी और लोगों से पूछूंगी कि क्या आप शराब दुकान से खुश हैं। यानी अब उमा भारती अचानक शराब दुकानों पर पहुंचेगी। गंगा सागर के मेरे दर्शन हो चुके हैं, अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। सीएम शिवराज से इस विषय पर चर्चा हुई है। शराबबंदी के खिलाफ जागरूकता अभियान से शुरुआत करने की बात बनी है। शराबबंदी से कोई अटेंशन नहीं चाहिए, ना लीडर बनना है। शराबबंदी के अभियान को लेकर विधायकों से भी बात करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अंत में इसमें सफलता मिलेगी। बाकी मुझे अब लगता है कि 2024 के परिणाम तो बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन लोगों की इच्छा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाओं में सुधार हो पूरे देश में। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं जब तक कैबिनेट की मेंबर रही तभी मैंने उसको उठाया यथासंभव, और जहां मेरा बस चला मैंने कहा भी कि जो प्राइवेट व्यवस्थाएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, उसमें और सरकारी व्यवस्थाओं में बहुत भयावना अंतर है, और वो अंतर और बढ़ गया प्राइवेटाइजेशन के बाद। इसके कारण जो सरकारी चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं वह भी उतने मन से काम नहीं करते प्राइवेट सेक्टर के आकर्षण के कारण, और इसका परिणाम आया है कि गरीब आदमी बहुत उद्विग्न है और बहुत बेचैन है। दूसरा मेरा ये मानना है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म, कि गरीबी के मापदंड बदल गए हैं। मैं गरीब शब्द बोलना वैसे अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन निकल जाता है मेरे मुंह से। पहले लोगों को भोजन मिल गया तो गरीबी दूर हो गई, क्योंकि भोजन 2 टाइम का मिल जाना ही समृद्धि का सूचक था। अब ऐसा नहीं होगा। अब अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छी शिक्षा की सुविधाएं, भविष्य की आजीविका की चिंताओं से मुक्त जीवन ही गरीबी से मुक्त जीवन कहलाएगा। तो इसलिए अब ये वो बातें जिनमें कि मोदी जी को भारत को स्वर्णिम दौर की ओर ले जाना होगा। युग परिवर्तन तो हो चुका। तो मैं तो एक बहुत अपने जीवन के बहुत सुखद काल में हूँ। गंगा यात्रा मेरी हो गई, मैं गंगा सागर होके आ गई, जगन्नाथपुरी से फिर भोपाल आ गई। आपको बाहर एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन मैं अंदर अंदर मैंने शराबबंदी पर बातचीत आते ही शुरू कर दी थी, और अब धीरे धीरे बाकी के जो लोग हैं वो भी करें। जैसे मैंने सुना कि कांग्रेस ने भी कहा कि मेरा समर्थन करते, तो वो करें। कांग्रेस तो लगभग खत्म ही हो गई। आगे छत्तीसगढ़, राजस्थान में सत्ता से बाहर हो जाएगी, और मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी, इतनी कम संख्या हो जाएगी। यही पूरे देश में हाल होने वाला है। एक बहुत अच्छा समय आया है, देश के लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया के अंतर्गत ये समय आया है, और ये समय बहुत सुखद है। ये मैं चुनाव के बारे में कह रही हूँ। मेरा स्वयं का भी जो गंगा सागर पहुंचने का जो मन में भाव था वो पूरा हुआ। मैं लगभग अक्टूबर 2019 से ये प्रयत्न कर रही थी कि पैदल पहुंच जाऊं। वो मैं आपको कठिनाई पूरा विशद विवरण दे चुकी हूँ, लेकिन अंत में मैं पहुंच गई। कुछ नाव में, कुछ रोड में, कुछ पैदल। बीच में जीका वायरस आया, ओमिक्रॉन आया, कोरोना आया, बहुत प्रतिबंध फिर आ गए थे, लेकिन अंत में मैं पहुंच गई थी 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को, गंगा सागर। कल शिवराज जी से मेरी बात हुई शराबबंदी को लेकर के, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। इसमें कहीं भी अहंकार नहीं है, स्वयं का नेता होने की इच्छा नहीं है, लेकिन शराबबंदी अचानक उत्पन्न हुआ भाव नहीं है। इसकी बुराइयां मैं समाज में बहुत समय से देखती थी, लेकिन जो बंद कराना है, ये जो उत्कट भाव आया,
ये कोरोना काल के बाद आया था, जब कोरोना में एक भी मृत्यु शराब नहीं पीने से नहीं हुई और कोरोना से हुई, और बाद में शराब पीने से मृत्यु होने लगी। तो मैं चाहती थी कि एक बार मेरी सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से बैठ करके बात हो। संयोग हो गया कि वो मेरे घर पे ही आए कि दीदी घर ही आता हूँ, बैठ के बात करते हैं। तो मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा है कि आप जागरूकता अभियान से प्रारंभ करिए। तो मैंने भी उनको कहा है कि कम से कम निश्चित कई दिक्कतें होती है, विशेषकर युवतियों को आने जाने में लोग छीटाकशी करते हैं। इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे क्या? शराब की जो नीति है उसमें स्पष्ट है कि जहां लोगों को आपत्ति है वहां नहीं होनी चाहिए। शराब की नीति में ये भी है कि जैसे सिगरेट का आता है तो उसके साथ बगल में तुरंत विज्ञापन आ जाता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो होर्डिंग भी शराब की दुकान के पास होना चाहिए कि शराब पीने से आपके ये नुकसान होंगे। अब ये सारी बातें हैं, इन बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगी इन्हीं बातों को। दीदी, एक तरफ तो आप शराबबंदी और इसको लेकर अभियान चला रहे हैं, अप्रैल से जो नई नीति आ रही है उसमें शराब भी सस्ती हो रही है और देसी दुकान में विदेशी शराब भी मिलेंगी। आज हम 11 तारीख को बात कर रहे हैं। संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.